क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा और अवकलज, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन अपन कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 13.2 पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 पे आपको इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको या तो y मान लीजिए, लेट करके माना, या लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, या हिंदी मीडियम वाले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में इसका अवकलन करूं तो इसका करेंगे या इसका करेंगे, एक ही बात है, ठीक है ना। तो d अपॉन dx एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो एफ डेस एक्स, इसका डेरिवेटिव करें तो सबसे पहले इसका होगा, तो पावर एक्स की पावर 2 का होगा, पावर पहले पावर में से एक कम, तो 2 माइनस 1, और इसमें से करेंगे तो 0। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गया। अब आपको x इक्वल टू 10 पुट करना है, तो f डेस किस पे वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 10 पे, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू में कितना हो गया, 20। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम ही है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ ऑफ एक्स, लेट करके मैं मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स का अवकलज क्या होगा, किस वैल्यू पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट करूं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो इसका कितना, एफ डेस एक्स, इसका डिफरेंशिएट करूं तो कितना, 1। आपको करना है ऐसे, या आप इतना कर सकते हो, ठीक है। अब आपको वैल्यू में पुट कर दूं x इक्वल टू 1, तो एफ डेस 1 की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, पुट होगा नहीं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं कि फाइंड द डेरिवेटिव 90x। किसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 90x का किस वैल्यू पे, x इक्वल टू 100 पे आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, यदि मैं एफ डेस अप्लाई करूं, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करूं, तो 90 तो क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है, d अपॉन डी एक्स किसका होगा, इस x का होगा, तो 99 x का डिफरेंशिएट कितना, 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल एफ डेस x इक्वल टू 99। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, x इक्वल टू 100 पुट करना है, तो एफ डेस 100 इक्वल टू कितना आएगा, 99। कांस्टेंट पे वैल्यू आप पुट करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए पहले, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करें अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपको गिवन है, इसमें निकालना है कि आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल का यूज करके आपको इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी प्रथम सिद्धांत के द्वारा इस फंक्शन का अवकलज निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसी x के अंदर में वैल्यू निकालूं x प्लस एच की वैल्यू, तो कितनी आएगी, x प्लस एच का क्यूब माइनस 27।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला जानता हूं मैं, एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में कितना एच। ये फॉर्मूला जानते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट एच टेंस टू 0, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27 माइनस इस पूरे की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन में कितना एच आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एच टेंस टू 0, इसको ओपन करें तो वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एच। फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। फिर ये आपका माइनस का 27, फिर ये माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब प्लस का 27 अपॉन में कितना आएगा, एच आ जाएगा। इस 27 से ये 27 माइनस वाला कैंसिल आउट, इस माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट। अब देखो, नीचे वाले एच को उठाने के लिए ऊपर से मैं एच को कॉमन निकालता हूं, तो यहां से एच कॉमन आएगा तो एक्स एच स्क्वायर, यहां से कॉमन आएगा तो 3x एच, और यहां से कॉमन आएगा तो 3x ये आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना h, एच से एच कैंसिल आउट। लिमिट को आप पुट करोगे तो यहां पे पुट कीजिए, यहां पे मैं पुट करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 0, यहां पे आप पुट करोगे तो 0 प्लस यहां पे आप पुट करोगे तो वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर, यानी आंसर इसका क्या मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर। एफ डेस एक्स की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सोल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर इसी सेकंड को भी ऐसे करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। फॉर्मूला सारा ऐसे ही है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, ये तो है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से सोल्व करना है, तो सबसे पहले या तो इसको ऐसे कर लो, डायरेक्ट पुट कर दो, या फिर मैं इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे बेटर आप यहीं पे कर लो। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और माइनस प्लस का 2, इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये लिख सकते हैं। उसी के अंदर ये वाली वैल्यू में पुट करूं तो वैल्यू आएगी आपकी x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच और प्लस का 2, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग में सारी वैल्यू इसमें पुट कर दूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ डेस एक्स की वैल्यू देखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है सारा का सारा, तो s टेंस टू 0, यहां पे कितना लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 2, ये माइनस है, ये लीजिए माइनस, ठीक है, इसमें काम नहीं आएगा। अब इस माइनस की वैल्यू आपकी ये है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये लीजिए, अपॉन में कितना आएगा, देखो अपॉन में आपका कितना आएगा, h लिख सकते हैं। लिमिट s टेंस टू 0, इसको मैं ओपन करूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस का 2, इसको मैं ओपन करूं तो कितना आएगा, ये तो ओपन है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2 अपॉन में कितना
एच। देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, प्लस 3x इससे कैंसिल आउट। रिमेनिंग वैल्यू जो मिली है वो देखिए, s टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h, ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, ये h हो गया, ठीक है ना, यही मिल रहा ना, ठीक है। चलिए अपॉन में h, इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो लिमिट s टेंस टू 0, h को कॉमन निकाल दीजिए तो h प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में कितना h, इस s से h कैंसिल आउट, लिमिट को आप पुट करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0, यहां पे लिमिट पुट नहीं होगी क्यों, h की वैल्यू नहीं है, तो 2x माइनस 3 ये आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो f डेस x की वैल्यू है, डेरिवेटिव कितना है इसका 2x माइनस 3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके, ये सेकंड पार्ट था आपका, ये लीजिए, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। तो f डेस x की वैल्यू देखिए, सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं, फॉर्मूला आपका सेम लिखा हुआ है, इसी का मैं यूज करूंगा यहां पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इस x की वैल्यू ये चेंज कर दो तो वैल्यू हो गई आपकी ये वाली, ठीक है, ये हो गई। तो अब देखो तो फिर लिमिट s टेंस टू 0, इस पूरे की वैल्यू आपकी ये रही, तो x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में h लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो लिमिट s टेंस टू 0, एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट, ये बचेगा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है, यहां पे वैल्यू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में कितना h, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में कितना आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एच का होल स्क्वायर इंटू h, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस और ये आपका माइनस, ये आ जाएगा। इस वाली वैल्यू से मैं इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो लिमिट s टेंस टू 0, अब इसको हटाना है क्योंकि नीचे 0 बना रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हटाने के लिए क्या करें, माइनस h को कॉमन निकाल दो या प्लस h को निकाल दो, एक ही बात है, माइनस प्लस h को निकाल दो तो माइनस h और माइनस का 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में कितना h, इस h से ये h कैंसिल आउट, लिमिट आप पुट करोगे तो f डेस x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, लिमिट यहां पे पुट करोगे तो 0 हो गया, माइनस यहां पे पुट नहीं होगी, h है ही नहीं यहां पे, और नीचे देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर, इसी को लिख सकता हूं मैं माइनस 2x अपॉन में माइनस 2x, देखो इस x से मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूं ना, तो ये आ जाएगा x और ये कितना x क्यूब, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। तो देखो ये चेंज होगा, इसको मेरा नोट डाउन कर लेना पॉज करके। देखो क्वेश्चन आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है। इसी की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो वैल्यू देखो x प्लस h प्लस 1 अपॉन में x प्लस h माइनस 1,
ठीक है, अब सारी वैल्यू में पुट करूं यहां पे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पे भी इस वैल्यू को पुट करूं तो x प्लस एच प्लस 1 अपॉन में x प्लस एच माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में कितना h। ऊपर से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आया ऊपर वाला, x प्लस एच माइनस 1 इंटू में x माइनस 1, ये आ जाएगा। इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट, ये रिमेनिंग रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस एच प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, x माइनस 1 के साथ में, फिर माइनस x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, x प्लस एच माइनस 1 के साथ में, और अपॉन में h, ये लीजिए अपॉन में h, ठीक है ना, ये पूरे के है, ये लीजिए। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स, इस माइनस को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स माइनस एच और माइनस 1, ये लिख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब मैं इसकी बात करूं, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, फिर माइनस का x, फिर इस 1 को कर दो तो प्लस x माइनस एच प्लस एच और माइनस का 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अपॉन में लिख सकता हूं मैं इसको h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन और लिखता हूं, लिमिट s टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, काट दीजिए, और ये वैल्यू आपकी माइनस एच माइनस 1, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स, ये कैंसिल आउट, फिर ये माइनस का h, ये प्लस का 1 अपॉन में h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू, ये आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है वो काट दीजिए, ये कट गया, ये वाली वैल्यू कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ऊपर माइनस एच और माइनस एच कितना, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 2h अपॉन नीचे कितना h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, f डेस x की वैल्यू मिल गई। लिमिट को आप पुट करोगे तो इस h से तो h कैंसिल आउट हो गई, और लिमिट को आप पुट कर दीजिए तो माइनस 2 अपॉन में x प्लस 0 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू मिल गई, f डेस x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के। तो देखिए 5th वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4 पूरा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो 5th में आपको क्या गिवन है, 5th में गिवन है कि फॉर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है वो देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन में 99 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आपको गिवन है। और प्रूफ करना है एफ डेस एक्स इक्वल टू 100 एफ डेस 0, ठीक है, ये 1 है। ये वैल्यू आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करनी है, इसको प्रूफ करना है आपको, ठीक है। करते हैं, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो इधर क्या लगा दूं मैं, डी अपॉन डी एक्स, किसका, एफ ऑफ एक्स का। इधर भी लगा दें तो डी अपॉन
dx, वैल्यू आपकी x की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन में 99 प्लस x की पावर 98 अपॉन में 98 प्लस कहां तक x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस x प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो f डेस x हो गया, इसका डिफरेंशिएट पावर पहले पावर में से एक कम, ये आ जाएगा, अपॉन में कितना 100 प्लस इसमें अप्लाई करें तो 99 इंटू एक्स की पावर 98 अपॉन में 99, इसमें भी अप्लाई कर दो, पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे 97 अपॉन में 98 प्लस इसका करें तो 2x अपॉन में 2 प्लस 1 और कांस्टेंट वैल्यू है कितना 0, ये वैल्यू आ गई। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई f डेस x की वैल्यू आ गई अपने पास में x की पावर 99, x की पावर 98, x की पावर 97, x प्लस 1, ये 0 को लिखो या मत लिखिए। अब आपको x इक्वल टू 1 पुट कर दे, वहां पे x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो वैल्यू आपकी देखो कितनी आएगी, f डेस 1 ये आएगा, 1 की पावर 99 कितना 1 की पावर 90, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, प्लस 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर 97, कहां तक है x यानी 1 की पावर 1 तक है, 1 की पावर 99 1 की पावर 98 1 की पावर 97 1 और 1 की पावर 1 कितना 1, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 99, कितना हो गया 99 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई आपकी 100। ये किसकी वैल्यू मिल गई f ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई, कौन सी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब क्या पुट करना है x इक्वल टू 0, तो f डेस 0 की वैल्यू देखो, 0 की पावर 99 कितना 0, 0 की पावर 98 कितना 0, 0 की पावर 0, कहां तक 0 प्लस 1 तक। ठीक है, अब ये तो पूरा टोटल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई f डेस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 100, तो 100 f डेस 0 इक्वल टू 100, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड f डेस x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, f डेस 1 की वैल्यू आ गई 100 इंटू f डेस 0 के इक्वल, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अपन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना ऐसे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 में आपको क्या गिवन है वो देखिए, x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस कहां तक a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n फॉर सम फिक्स रियल नंबर a फाइंड द डेरिवेटिव। क्या निकालना है इसका, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कब, जब a क्या आपका एक रियल कांस्टेंट है, वास्तविक संख्या नियतांक है, ठीक है ना, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो लेट कर लीजिए इसको, माना f ऑफ x, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर कितना d अपॉन dx f ऑफ x इक्वल टू
एक्स की पावर का डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, ठीक है ना, ये पूरा लिख देता हूं मैं, ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस कहां तक ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स ए की पावर एन तक। ये मैं इसको लिख सकता हूं। इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो एफ डेस एक्स ये आ जाएगा। इसका करें एक्स की पावर एन का, तो पावर पहले पावर में से एक कम, ये आ जाएगा। यहां पे एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब इसका करो तो पावर पहले पावर में से एक कम, एक कम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ये लीजिए। फिर ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसका करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, ये लीजिए एक कम। फिर प्लस प्लस इसका करें तो ए की पावर एन माइनस वन, इसका कितना वन, प्लस इसका करेंगे तो कितना कांस्टेंट वैल्यू का कितना होता है जीरो। ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, इसी को लिख सकता हूं ए इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस कहां तक ए की पावर एन माइनस वन तक। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बारे में डिस्कस करते हैं, 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में गिवन आपको कि फॉर द सम कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव। क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो लेट करके सबसे पहले जो गिवन आपको उसको मैं क्या मान लू, एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। वाई भी मान सकते हो आप, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। चलिए देखो अब आप इसमें लिखिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। इस पूरे के अंदर अपन क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसका मैं करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, एफ डेस एक्स आएगी। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, फिर प्लस एक्स माइनस बी यानी सेकंड सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, सेकंड फर्स्ट का, ये लीजिए। अब इसका मैं सोल्व करूं तो एक्स माइनस ए इंटू इस x का करें तो पहले कितना 1, b का कितना 0 प्लस x माइनस बी सेम, इस x का करें तो 1 और a का कितना 0, ये लिख सकते हैं हम। ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस ए, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस बी, x प्लस एक्स कितना 2x, माइनस को कॉमन निकाल दो तो क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस में b। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट को देखो, लेट करके सबसे पहले मैं क्या मान लू, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं। कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, ये फैक्टर मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर, तो प्रोडक्ट रूल से ये आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर इसको मैं ओपन कर दूं, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसमें अप्लाई करूं तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, ax इस पूरे का होल स्क्वायर करूं तो a का स्क्वायर कितना a स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो x की पावर 4, फिर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए बी एक्स स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है।
चलिए अब मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करूं तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 का बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसका करें तो कितना, एफ डेस एक्स इंटू इसका ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो पावर पहले पावर में से एक कम 4 माइनस, चलो लिख देता हूं मैं, कितना आ गया 4 माइनस 1। इसका करें तो कितना, कांस्टेंट वैल्यू का 0, ये 2ab कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब सोल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर कितनी 3 प्लस ये तो 0 हो गया ना, तो 2ab और ये 4 हो जाएगा, x ये आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए, 4x ax कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन निकालूं तो वैल्यू आएगी a इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर यहां से कॉमन निकालूं तो वैल्यू आएगी आपकी प्लस का b, क्या आएगा प्लस का b। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आपका है इसका थर्ड पार्ट, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलिए देखिए नेक्स्ट थर्ड की पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है वो देखो, लेट करके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ये दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसमें मैं पुट करूं तो इसमें क्या लगाएंगे, बाई कोसेंट रूल से, किससे, कोसेंट रूल में अप्लाई करूं तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, कोसेंट रूल क्या कहता है कि नीचे का स्क्वायर नीचे वाला सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, ऊपर वाले का, फिर माइनस ऊपर वाला सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, नीचे वाले का। ये मैं इसको लिख सकता हूं, ये तो हो गया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसका तो कितना एफ डेस एक्स हो गया, तो एक्स माइनस बी इंटू इस एक्स का करेंगे तो 1 माइनस ए का कितना 0 माइनस एक्स माइनस ए, इस x का करें तो कितना 1, b का कितना 0 अपॉन में x माइनस बी, ये आ जाएगा। अब देखो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस बी माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आएगा, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो x प्लस ए इसका स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट और माइनस को मैं कॉमन निकाल दूं तो माइनस a प्लस बी अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस यहां से कॉमन तो प्लस a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी इस थर्ड पार्ट का आंसर। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।